बच्चों, हम गणित की पाठ्य पुस्तिका का पहला अध्याय संबंध एवं फलन पढ़ रहे हैं, जिसके कुछ प्रश्नों को हमने पिछले भाग में हल किया। अब प्रश्नमाला 1.1 के आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में x और y का संबंध बनेगा जहां x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो देखिए बच्चों, आपको जो संबंध दिया गया है इसमें x और y का संबंध बनाया गया है। अब x और y क्या है ये a से पता चलेगा। a क्या है? a किसी पुस्तकालय के सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो a के अंदर सभी तरह की पुस्तकें होंगी, x पुस्तक, y पुस्तक, z पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें a के अंदर है। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपका संबंध R है वो कहाँ से कहाँ परिभाषित है, A से A में। ये पता चला क्योंकि एक ही समुच्चय है, दूसरा समुच्चय B नहीं है, तो A से A में संबंध परिभाषित किया गया है। दूसरी बात, A में क्या है, A में कैसे अवयव है? A में पुस्तकालय की पुस्तकें, X, Y, Z, आगे भी P, Q, R, कुछ भी मान लीजिए, बहुत सारी पुस्तकें हैं, X1, X2, X3, X4, जितनी भी पुस्तकें बन सकती हैं वो A के अंदर है, वो पुस्तकालय की पुस्तकें हैं। फिर कह रहा है कि एक पुस्तक X का दूसरी पुस्तक Y से संबंध कब बनेगा? एक पुस्तक X का दूसरी पुस्तक Y से संबंध तब बनेगा जब दोनों में पेजों की संख्या समान है। आप खुद ही सोचिए, पुस्तकालय में खूब सारी पुस्तकें अपने पास उपलब्ध हैं। मान लीजिए एक X पुस्तक मैंने उठाई और उसमें 200 पेजेस हैं, और कोई अन्य पुस्तक Y मैंने उठाई, उसमें भी 200 पेज हैं। तो दोनों में पेजों की संख्या समान होगी तो X और Y का संबंध बन जाएगा। देखो क्या अब प्रश्न उठता है समतुल्यता का। क्यों? हमें जांच करनी है तुल्यता संबंध के बारे में। अब तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जो समतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तुल्यता संबंध कहलाता है। पहले आपको परिभाषित कर दिया गया है तुल्यता संबंध को। अब समतुल्यता की बात आएगी तो बताइए, जो X पुस्तक होगी उसमें X के उस स्वयं के बराबर ही पेज होंगे कि नहीं? क्योंकि एक ही पुस्तक में दो तरह की संख्याओं के रूप में पेज नहीं हो सकते। जैसे X का X के साथ संबंध बना रहा हूं, तो देखना X का X के साथ संबंध का मतलब क्या है? X, X बिलोंग्स टू R। तो ये पुस्तक X है, ये भी वही पुस्तक है। तो बताइए, पहले अवयव यानी कि पहली किताब जो X लिखी हुई है उसमें पेजों की संख्या दूसरी जगह जो X लिखा हुआ है इसमें पेजों की संख्या के बराबर होगी तो संबंध बन जाएगा। क्योंकि समतुल्यता में Y की जगह क्या आना चाहिए? X। तो बताइए मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? X तथा X में पेजों की संख्या समान है। बिल्कुल, X में पेजों की संख्या खुद के समान तो होगी, तो इसका मतलब प्रत्येक पुस्तक स्वयं से संबंध बनाएगी, संबंध समतुल्य हो जाएगा। लिखने का तरीका भी बताता हूं, पहले समझ लीजिए। उसके बाद सम्मितता। मान लो कोई X का Y के साथ संबंध बन गया, माना बिलोंग्स टू R, ऐसा है, मानते हैं उसके अंदर X Y का और Y Z का पता करते हैं। तो ये संबंध कब बना होगा? जब X में पेजों की संख्या Y में पेजों की संख्या के बराबर हो, क्योंकि ये आपका प्रतिबंध है। X में पेज उतने ही हो जितने Y में हो तो संबंध बन गया। अब उल्टा करके बता दो, अगर मैं इसको Y, X लिखूं तो Y में पेजों की संख्या X के में पेजों की संख्या के समान नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। इसलिए YX बिलोंग्स टू R भी आपका बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। संक्रामकता के लिए X और Y का मान के चलेंगे तो X में जितने पेज हैं Y में उतने होने चाहिए। फिर YZ का मान के चलेंगे तो Y में जितने पेज हैं उतने Z में होने चाहिए। तो क्या X में जितने पेज हैं Z में नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो XZ का भी संबंध बन जाएगा और ये संक्रामक भी हो जाएगा। समतुल्य, सम्मित और संक्रामक होने के कारण ये संबंध क्या हो जाएगा? आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब इसे लिखते कैसे हैं देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे समतुल्यता। समतुल्यता का सीधा सीधा तरीका बताया है, जहां Y है वहां X रखो और स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर स्टेटमेंट सही है तो X का X के साथ बन गया। मैं लिखता हूं, देखिए, X तथा Y की जगह X में X कौन है? पुस्तकालय की एक पुस्तक, क्योंकि A में कौन है? सभी पुस्तकें। X तथा X में
पेजों की संख्या समान होगी, क्योंकि दोनों एक ही पुस्तक की तो बात हो रही है, तो दोनों, ये भी वही पुस्तक है, ये भी वही पुस्तक है, तो यहां भी उतने ही पेज होंगे, यहां भी इतने ही पेज होंगे। y की जगह x पुट कर दो, क्योंकि x का x के साथ संबंध समतुल्यता में देखा जाता है, समान होगी। अतः x का x के साथ संबंध बन जाएगा, कौन सा संबंध? r, फॉर ऑल, सब के लिए। किन के लिए? सभी x, सभी पुस्तकें किस में बिलोंग करेंगी? a में। अतः इंप्लाइज दैट, ये बात इंप्लाइज कर देगी कि r जो है वो समतुल्य है, समतुल्य है। बात बच्चों के समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब सममितता को कैसे लिखेंगे देखिएगा, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। सममितता, सेकंड थिंग, सममितता। मान के चलेंगे x और y का संबंध है, और y और x का संबंध प्राप्त करने की कोशिश अगर प्राप्त हो जाएगा तो कह देंगे सममित है। माना x, y belongs to R is implies that कब संबंध बना होगा? संबंध का नियम क्या है? अगर ये संबंध बना है तो नियम पूरा हुआ होगा, और नियम था x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये बात हुई, ठीक है। इंप्लाइज दैट y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। ये बात किसने इंप्लाइज की? ये ऊपर वाली बात के द्वारा हमने कहा। कैसे कहा देखिए, जब x और y में, x में उतने ही पेज हैं जितने y में, तो मैं y को x की जगह लिख दूं और x को y की जगह लिखूं और y को x की जगह लिखूं, तो बताइए दोनों को इंटरचेंज करने से भी y में उतने ही पेज होंगे जितने x के, तो y तथा x में पेजों की संख्या भी समान आ जाएगी। तो हमने y को जैसे ही पहले लिया और x को बाद में लिया, और ऐसा लिखने के बाद भी हमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल इससे साफ नजर आता है कि सही है, और सही है तो हम कह देंगे y, x बिलोंग्स टू r। और जैसे ही आप ये कह देंगे कि y का x के साथ बन गया तो आप कहेंगे r सममित है। तो r आपका सममित भी आ गया। अब संक्रामकता की तरफ बढ़ते हैं। संक्रामकता थर्ड पॉइंट आपका, संक्रामकता। देखिए बच्चों, संक्रामकता में हम x का y के साथ मान के चलेंगे और y पुस्तक का z पुस्तक के साथ मान के चलेंगे, और x पुस्तक का z पुस्तक से संबंध प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करते ही संक्रामक हो जाएगा। तो माना x, y बिलोंग्स टू r, ये संबंध किस शर्त को पूरा करने के बाद बना होगा? x का y के साथ x में पेज बराबर y में पेज। x में पेजों, x तथा y में पेजों की संख्या का बराबर होना का मतलब क्या हुआ? x में पेज जितने हैं उतने ही y में पेज हैं। बात एक ही है, वो लिखने का तरीका अलग अलग है। तथा ये भी माना कि y का z के साथ बन गया है, संबंध मान के चल रहे हैं, तो ये बात इंप्लाइज कर देगी y में पेज बराबर z में पेज, ऐसा मिल जाएगा। मतलब y और z में पेजों की संख्या समान है तो y z का बन गया। इसको, स्टेटमेंट को मैंने एक बोला, इसको मैंने दो बोला। एक व दो से आप कह सकते हैं क्या? एक व दो से आप कह सकते हैं x में पेज जितने हैं उतने y में है, और जितने y में है उतने z में है। इसका मतलब x में पेज बराबर z में पेज।
ये बात इंप्लाइज करेगी कि एक्स नाम की पुस्तक और जेड नाम की पुस्तक में अगर समान पेज होंगे तो एक्स और जेड का बन जाना चाहिए प्रतिबंध के अनुसार संबंध आर। और ऐसा होते ही आप क्या लेके चले थे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और प्राप्त क्या किया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर जो है संक्रामक है। अब अगर आर समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो आप लिख देंगे एक नीचे स्टेटमेंट, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को जरा देखिएगा गौर करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है देखिए। सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r एक a b के साथ संबंध बना रहा है। एक अवयव है समुच्चय a में 1 2 3 4 5 में से, उसमें एक a b के साथ संबंध बना रहा है। बनाने की शर्त क्या है, a माइनस b का जो मोड है वो क्या होगा, सम संख्या होगी, ऐसा प्रतिबंध। यानी कि a का b के साथ संबंध बनेगा यदि a माइनस b का मोड क्या है, एक सम राशि आए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि 3 और 5, 3 माइनस 5 बराबर क्या आएगा का मोड, a की जगह 3 लिया, b की जगह 5 लिया, तो 3 माइनस 5 बराबर हो जाएगा आपका 2। क्या है ये, सम है। सम है तो इसका मतलब क्या हुआ, सम होने के कारण 3 का 5 के साथ संबंध बन जाएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो उन संख्याओं के संबंध बन पाएंगे जिसमें a माइनस b का मान क्या आ जाए, सम। आप जानते हैं बच्चों, तो फिर विषम संख्या का विषम संख्या के साथ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि विषम संख्या माइनस विषम संख्या बराबर सम संख्या आती है, और सम संख्या में से अगर सम संख्या को घटाते हैं तभी सामने सम संख्या आती है। तो सम संख्या का सम संख्या से संबंध बन पाएगा और विषम संख्या का विषम संख्या से संबंध बन पाएगा। अब ये भी एक जांच कर लो इसमें, क्या प्रत्येक संख्या खुद के साथ बना पाएगी। देखिए मैं लेता हूँ, मैं 2 का 2 के साथ बनाना चाहता हूँ। पहला a की जगह भी 2 और b की जगह भी 2, ये b भी 2, दोनों बराबर हैं, a बराबर b। तो इन दोनों का माइनस करके a माइनस b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। और 0 क्या होता है बच्चों, सम संख्या कहलाती है। 0 क्या है, सम संख्या, क्योंकि सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, और शून्य में तो सभी का भाग जाता है, तो फिर 2 का भी पूरा पूरा चला जाता है, और 2 का पूरा जाता है तो सम संख्या हो जाती है। तो याद रखें बच्चों, 0 क्या है, सम संख्या है। तो किसी भी संख्या में से खुद को घटाओगे तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो क्या होगी, वो सम होगी, और सम होगी तो प्रतिबंध के अनुसार प्रत्येक संख्या स्वयं से संबंध बना लेगी, तो समतुल्य हो गया। क्योंकि क्या कहा गया है, प्रत्येक 1 1 के साथ बना लेगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ और 5 5 के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, समतुल्य हो जाना चाहिए। क्योंकि समतुल्यता की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध बना ले तो संबंध समतुल्य कहलाता है। तो पहली बात तो अपन समतुल्यता लिखते हैं, इसमें किस तरह से लिखेंगे देखिए। फर्स्ट थिंग, समतुल्यता। इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। आपका संबंध है R, जो A से A में परिभाषित है, ये बात पता होनी चाहिए। A बराबर 1 2 3 4 5 होता है। अब R का मान निकाल लेते हैं। R में क्या क्या आएगा, क्रमित युग्म के रूप में निकाल लेते हैं। क्रमित युग्मों के रूप में निकालेंगे तो देखिए 1 1 के साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगी, सम संख्या। तो 1 का 1 के साथ संबंध बन गया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, और 5 का 5 के साथ भी संबंध बन गया। ये बन गए, खुद के साथ बन गए। अब देखते हैं एक और किसके साथ बनाएगा। 1 2 के साथ नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, -1, जो कि सम संख्या नहीं है। मोड लगा दोगे, मोड भी लगा हुआ है, तो 1 माइनस 2 बराबर -1 का मोड बराबर क्या आ जाएगा, 1। मतलब कि 1 और 2 का अंतर 1 आएगा, इसलिए संबंध नहीं बन पाएगा। 1 और 3 का अंतर 2 आएगा, तो 1 माइनस 3 बराबर -2, लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए +2,
तो अंतर देखना है यहाँ पर, 1 और 3 का अंतर सम संख्या है, इसलिए 1 का 3 के साथ बन जाएगा और 1 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ बन जाएगा। 1 - 5 बराबर -4 और -4 का मोड़ लगाओगे 4, तो 1 और 5 का अंतर कितना आया, 4, और 4 क्या है, सम संख्या है, तो प्रतिबंध संतुष्ट हो गया। आपका 1 का संबंध 5 के साथ बन जाएगा। ठीक है, अब 2 की बात कर लेते हैं। 2 का पीछे 1 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि 1 का भी 2 के साथ नहीं बना था, क्योंकि इनका अंतर 1 था। 2 का 3 के साथ भी नहीं बनेगा, 2 सम है 3 विषम है, दोनों को घटाएंगे तो सम नहीं आ सकता। सम कब आता है, सम माइनस सम या विषम माइनस विषम। तो 2 का बनेगा बच्चों 4 के साथ, तो 2 का संबंध 4 के साथ बन जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं किस किस से बनेगा। 3 का 1 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 3 - 1 बराबर 2 जो कि सम है, तो 3 का 1 के साथ संबंध बन गया। फिर 3 का 5 के साथ बन जाना चाहिए, क्योंकि 3 - 5 बराबर -2 और मोड़ लगा तो 2, तो अंतर आया सम, तो आपका 3 का संबंध 5 के साथ भी बन जाएगा। बात आई 4 की, तो 4 का सिर्फ 2 के साथ बनना चाहिए, क्योंकि तभी तो अंतर सम आएगा। और फिर बात आई 5 की, तो 5 का संबंध 3 के साथ बनेगा और 1 के साथ बनेगा, तो 5,3 और 5,1 ये संबंध आपको मिले। ठीक है, देखने से भी बच्चों बता सकते हो समतुल्यता के लिए सभी कितने अवयव, प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है क्या, चेक कर लो। तो 1,1 2,2 सारे के सारे अवयव खुद से संबंध बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह दोगे R समतुल्य है, सम्मित है। अब आप ही बताइए सम्मित होगा कैसे होगा, चेक करते हैं। 1 का 3 के साथ, तो 3 का 1 के साथ मिलना चाहिए, 3 का 1 के साथ ये रहा, विपरीत संबंध मिलना चाहिए। A का B के साथ, तो B का A के साथ, तो 1 का 3 के साथ है, तो 3 का भी 1 के साथ है। 1 का 5 के साथ है, तो 5 का 1 के साथ जरूर मिलेगा, देखना ये A B का, तो B का A के साथ मिलना चाहिए। 2 का 4 के साथ मिल रहा है, तो 4 का 2 के साथ ही मिल गया। 3 का 5 के साथ मिल रहा है, तो 5 का 3 के साथ ही मिल गया। सभी संबंधों के कर्मित युगों के विपरीत कर्मित युग भी उपस्थित है, तो क्या हो गया, सम्मित हो गया। संक्रामकता की भी बात यहाँ पे पूरी होगी। संक्रामकता चेक करने के लिए ए बी और बी सी चाहिए। देखो 1 का 3 के साथ मिल रहा है, तो 3 से शुरू होने वाला देखो ये रहा, 3 का 1 के साथ, तो फिर 1 का इस 1 के साथ मिल जाना चाहिए। ए और सी यहाँ पर बराबर है, तो 1 मिल रहा है, देखो ये रहा। और दिखाता हूँ, 1 का 3 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, तो ये तो आपका हो गया ए, ये हो गया बी, और ये बी से शुरू होने वाला ये बी और ये सी, तो ए का सी के साथ चाहिए, यानी ए का 5 के साथ चाहिए। 1 का 5 के साथ मिलेगा आपको, ये मिल गया। तो इस तरह से आप संक्रामकता के लिए भी ये बिल्कुल सही है, तो संक्रामकता भी हो गई। अब अपन एक तो ये तरीका है, आपको आर को कर्मित युग्मों के रूप में निकाल लो और कर्मित युग्म जो हैं उनको चेक करके बता दो कि समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका और है। दूसरा तरीका, हम कर्मित युग्मों के रूप में संबंध आर को नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट ही बता देंगे चर राशियों के रूप में। आप उस तरीके को भी देखिए, एक तो समझ गए, दूसरा तरीका मैं आपको और समझाता हूं। सबसे पहले आपका संबंध आर लिखा जाता है। आर कहां से कहां परिभाषित है, ए से ए में। ए की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3 4 5। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे समतुल्यता के संबंध का तरीका क्या है, किस प्रतिबंध से बन रहा है। ए का बी के साथ संबंध बन रहा है, यही कहा गया है सच दैट ए माइनस बी का मोड बराबर क्या आ जाए, सम संख्या। ए माइनस बी का मोड क्या हो, सम संख्या हो, तब ये संबंध बन जाएगा। अब शुरू करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं समतुल्यता। समतुल्यता, समतुल्यता में देखते हैं कि प्रत्येक अवयव खुद के साथ बना रहा है कि नहीं। तो क्या बताया गया है आपको, दूसरा अवयव जो बी है, ए का ए के साथ चेक करना है, तो बी की जगह ए प्रतिस्थापित करो इस शर्त के अंदर। तो आप कहेंगे ए माइनस ए का मोड बराबर 0 आएगा, जो कि
जो कि एक सम संख्या है, अतः ए का ए के साथ आर संबंध बन जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, इस समुच्चय के अवयवों के लिए। तो आप कहेंगे ये बात इंप्लाइज करेगी कि आर जो है समतुल्य है। नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं। समतुल्यता आपकी हो गई। अब सम्मितता, तो आप पॉइंट लेंगे, लिखेंगे सम्मितता, सेकंड पॉइंट। सम्मितता लेंगे तो बच्चे माना ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए माइनस बी जो है वो क्या है, सम है। यही मतलब हुआ, ए और बी का संबंध बना है तो ए माइनस बी का मोड क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इंप्लाइज दैट बी माइनस ए का मोड भी क्या होगा, सम होगा, ये जानते हो, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ए माइनस बी का मोड बराबर बी माइनस ए का मोड आता है। खुद ही सोचिए, यहां पर बता देता हूं, 2 माइनस 3 का मोड बराबर कितना आएगा, माइनस 1 का मोड 1 हो जाएगा, क्योंकि मोड उसको माइनस को प्लस कर देगा। तो बच्चों 3 माइनस 2 का मोड भी तो कितना आएगा, 1। तो सिद्ध हुआ ए माइनस बी का मोड बराबर बी माइनस ए का मोड होता है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये सम है तो ये भी सम होगा, और ये सम है तो बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया। स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, आपका प्रतिबंध पूरा हो रहा है। तो आप कह देंगे कि बी का ए के साथ संबंध बनना चाहिए, कौन, आर, और बी का ए के साथ संबंध बनना चाहिए तो ए बी लेकर चले थे, ए का बी के साथ माना था और बी का ए के साथ निकल कर आ गया, तो क्या कह देंगे, आर जो है सम्मित है। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक, अब संक्रामकता की बात कर लेते हैं। संक्रामकता देखिएगा, दो चीजें माननी पड़ेंगी। एक, पहला कि ए बी बिलोंग, माना है आपने ए बी बिलोंग्स टू आर, इज इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बराबर क्या है, सम, ये पहली बात। दूसरी बात में क्या माना, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स बी माइनस सी का मोड बराबर सम संख्या। समझ रहे होंगे, 1 व 2 को जोड़ने पर 1 + 2 कर दूं, यानी कि इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को जोड़ूं तो बच्चों, या 1 व 2 से, ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से आप कहेंगे a माइनस सी बराबर सम प्लस सम, यानी कि सम संख्या, सम संख्या। कैसे आई, देखो, ये समझाने के लिए थोड़े से मैं 2 केस लेता हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ए सम है, क्या लिया, ए जो है आपका सम है। तो अगर ए सम होगा तो बी भी सम होना चाहिए, ये बात ध्यान कीजिए, तभी तो सामने सम संख्या आएगी। दोनों का अंतर सम कब हो सकता है, एक सम संख्या में से सम संख्या को घटाओगे तभी बराबर में सम संख्या आ सकती है। अगर बी विषम होता तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। सम में से विषम को घटाओगे तो सामने विषम संख्या आएगी, सम नहीं आ सकती। तो आप लिख रहे हैं ए माइनस बी बराबर सम, तो अगर ए सम है तो बी भी सम होना चाहिए, तभी तो ए माइनस बी बराबर सम हो। तो ये इंप्लाइज करेगा बी भी सम होगा, होगा। अब बी सम हो गया, अब बी ये रहा सम है, यहाँ पर बी ये सम हुआ तो वही तो चीज यहाँ पे है, ये बी क्या हो गया, सम हो गया। अब बी सम हो गया और सी के साथ अंतर सम आ रहा है तो सी भी सम होना चाहिए। ये बात इंप्लाइज करेगी सी भी सम होगा, होगा। अब ए सम था तो सी सम हो गया, तो ए माइनस सी,
ए सम सी सम, तो सम माइनस सम बराबर सम संख्या होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। एक केस। अनोदर केस, तब हम कहेंगे ए माइनस सी का मोड भी क्या होगा? सम होगा। ये बात नोट डाउन कर लो। अब दूसरा केस लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में देखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं मैं। सेकंड केस में मैंने कहा ए जो है आपका विषम है, ए जो है विषम है, विषम संख्या है। ए विषम है और बी के साथ अंतर सम आ रहा है, तो बी भी विषम होना चाहिए, क्योंकि विषम में से जब विषम घटेगी तभी तो सम आ सकता है। तो आप कहेंगे कि बी क्या होगा? विषम होगा। ठीक। अब ए विषम है तो बी विषम होगा, और बी विषम है तो बी माइनस सी सम है, तो बी विषम है तो सी भी विषम होना चाहिए, क्योंकि विषम माइनस विषम बराबर सम हो सकता है। अगर बी विषम है सी सम हो गया तो फिर सामने तो विषम आना चाहिए था। तो आप कहेंगे कि सी भी क्या होगा? विषम होगा। ए विषम था तो बी भी विषम हो गया, सी भी विषम हो गया, तो ए माइनस सी का मोड क्या होगा? ए और सी का अंतर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। नहीं होगा क्या? कैसे? ए विषम तो सी विषम, तो विषम माइनस विषम बराबर सम होता है। तो दोनों केस, ए को मैंने एक बार सम ले लिया, एक बार विषम ले लिया, दो ही तो केस बनते हैं आपके पास संख्याओं में, या तो सम है या विषम है। दोनों केसों में ए माइनस सी क्या आ रहा है? सम। तो सिद्ध हुआ ना, ए माइनस सी एक सम संख्या है। इस तरीके से अपन इस बात को कह सकते हैं बच्चों। अब हटा देता हूं, समझ गए बच्चे कि ये क्यों विषम लिखा है मैंने इसको। अब अपन करेंगे कि एक व दो से क्या प्राप्त होता है? इंप्लाइज दैट आपका a माइनस सी भी क्या होगा? सम हो जाएगा। और a माइनस सी सम होते ही क्या इंप्लाइज होता है? होता है a c के साथ संबंध बनाएगा, क्योंकि प्रतिबंध था आपका कि a b के साथ संबंध तभी बना सकता है जब a और b का अंतर मतलब a माइनस b का मोड क्या हो? सम। तो a माइनस सी का मोड जब सम हो गया तो a ने c के साथ संबंध बना लिया उस सिद्धांत से, और a का b के साथ संबंध और b का c के साथ संबंध मानकर चले थे, और a का c के साथ प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हो ना बच्चों कि r क्या है? संक्रामक है। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है बच्चों। जो पिछला तरीका मैंने बताया था क्रमित युग्म निकालकर, तो क्रमित युग्मों का अध्ययन करके बताना पड़ेगा कि प्रत्येक अवयव खुद के साथ बना रहा है कि नहीं, तो समतुल्यता बता देंगे। प्रत्येक अवयव का विलोम संबंध जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि नहीं, तो फिर सम्मित बता दोगे। ऐसे अवयव एक एक को चेक करके बताना पड़ेगा, और ये सैद्धांतिक रूप से आप इनको चर फॉर्म में भी इस तरह से बता सकते हैं। बात एक ही होती है बच्चों, है ना। तो दो तरीके आपको बता दिए गए हैं क्वेश्चन को करने के, आपको जो मर्जी हो, जैसा आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से करें। अब जरा एक बार गौर कीजिए, क्रमित युग्मों के रूप में अपने जो किया था क्वेश्चन को, वो किस तरह से था, आप उस पर ध्यान दीजिए। वो ये था आपका, ये रहा। क्या देख पा रहे हैं आप? देखो, एक 3 के साथ संबंधित है, एक 5 के साथ संबंधित है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम। यहां पर 3 विषम तो एक भी विषम, और 3 विषम तो 5 भी विषम, और 5 विषम तो 3 भी विषम, और 5 विषम तो एक भी विषम। विषम संख्या सिर्फ विषम संख्या के साथ संबंध बना रही है। कारण क्या है? विषम संख्या का विषम संख्या के साथ अंतर जो आता है वो सम आता है, इसलिए बना पा रही है। तो क्वेश्चन में जो आगे लिखा हुआ है, देखिए इस वर्ड को समझिए। कह रहा है कि 1, 3, 5 सारी की सारी विषम संख्याएं इन्हीं में से ली गई हैं। 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई भी विषम संख्या सम संख्या के साथ संबंधित नहीं हो पाएगी, स्पष्टतया आपके सामने। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का अंतर विषम। तो नीचे नोट में लिख सकते हैं आप कि यहां पर देखेंगे, ये देखकर आप कहेंगे कि स्पष्टतया, ये निकाल लीजिएगा, नहीं भी निकाले तो आप लिख देंगे नीचे में कि स्पष्टतया
एक विषम संख्या का विषम संख्या के साथ अंतर सम संख्या होता है, इसलिए प्रत्येक विषम संख्या विषम संख्या के साथ ही संबंध बना पाएगी। इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव आपस में संबंधित होंगे। इसी तरह सम माइनस सम बराबर सम संख्या होती है, तो प्रतिबंध के अनुसार 2 4 के साथ ही संबंध बना पाएगा और 4 2 के साथ ही बना पाएगा। इसलिए आप कहेंगे इस समुच्चय के अवयव भी आपस में संबंधित होंगे। आप कहेंगे कि विषम संख्या और सम संख्या आपस में संबंधित कभी नहीं हो सकती, क्योंकि विषम और सम का अंतर जो आता है, सम नहीं आ पाता, विषम आता है। इसलिए आप कहेंगे इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। और संबंध तुल्यता संबंध आपने सिद्ध कर दिया। क्यों? समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तीनों चीजें जिसके अंदर आ गई तो क्या हो गया? आपका तुल्यता संबंध हो गया। तो क्वेश्चन को करने का तरीका बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, जो आज आपको बताया है इसके नोट्स बनाइएगा और ध्यान से इसे समझिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।